हेलो फ्रेंड, आज का चैप्टर है हमारा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आज हम एक नज़र डालेंगे। वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के जस्ट बाद वाली सभ्यता कौन सी है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता, इसका काल था 2500 से लगभग 1500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और इसका काल माना गया है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इस इतिहास को क्या क्या नाम दिया गया है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल कब तक रहता है? 4000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। उसके बाद में 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व से लेके ऐतिहासिक काल, यानी कि इतिहास का जो पन्ना है वो 600 ईस्वी के ईसा पूर्व के बाद में चलता है। तो हम बात करेंगे आज वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता हमने इस टाइम पे देखा कि हड़प्पा सभ्यता के जो बाद की सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता का जो मेन है वो है आर्यों से। इसके जो मेन लोग कौन थे? आर्य। आर्य सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाती है, ठीक है। आर्य सभ्यता वैदिक सभ्यता इसलिए की जाती है क्योंकि वैदिक जो सभ्यता थी, वैदिक जो काल था, उस टाइम पे आर्यों द्वारा ही सब कुछ, यानी कि उनका काल था आर्यों का। उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता के बाद में नष्ट हो जाने के बाद ही मानव सभ्यता, भारत में सबसे पहले आर्यों ने ही अपनी देश की जो आगे की भागडोर संभाली और कैसे आर्यों ने इस देश में योगदान दिया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऋग्वेद काल, वैदिक में ऋग्वेद काल। वैदिक सभ्यता की जो ये अवधि है ऋग्वेद काल। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वेदिक काल और है दूसरा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल है ऋग्वेदिक काल के बाद का समय या इसके जस्ट बाद का समय। तो ऋग्वेदिक काल, इसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ईसा पूर्व या बीसी, बिफोर सेंचुरी, है ना। यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है ऋग्वेदिक काल है। इसके बारे में जो हमें को साहित्यिक स्रोत मिले हैं, इसके बारे में जानकारी मिली है, वो है एक ग्रंथ ऋग्वेद ग्रंथ, और इसीलिए इसको ऋग्वेद काल कहा गया है। इसका जो समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय। और दूसरा है वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल, यानी कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल की जो समयावधि है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक जो काल है उसकी समयावधि है 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद काल की, ठीक है। ऋग्वेद काल से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, वैसे पूरे वैदिक काल से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वैदिक काल से हम सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद काल की। ऋग्वेद काल का जो समय है, देखो समय की बात आती है या अवधि आती है, समय अवधि वो थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। 500 सालों तक वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद काल कहा जाता है। ऋग्वेद काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का या इस काल का जो मूल स्रोत है वो ऋग्वेद से हमें पता चलता है। ऋग्वेद, ठीक है। हिंदू धर्म के 4 ग्रंथ हैं, तो उनमें पहला है ऋग्वेद। तो इस काल को ऋग्वेद काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस काल की संपूर्ण जानकारी हमें सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है, और इस काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी, इसलिए इस काल को ऋग्वेद काल कहा गया है। और इसकी अवधि है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं
इसके मुख्य लोग तो आर्य। इस सभ्यता के जनक कौन थे? सभ्यता के जनक कौन थे? आर्य। आर्य, ठीक है, आर्य। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है, आर्य का अर्थ। आर्य, आर्य कोई जाति या कोई वो नहीं है भाई, जाति आर्य कोई जैसे अब इस टाइम पर राजपूत है, गुज्जर है, क्षत्रिय है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्य का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, पुराणों में दिया गया है, श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन या उच्च कुल, उच्च कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन या उच्च कुलीन, जिसका शाब्दिक अर्थ है। अब पहले बात करते हैं आर्यों की। सबसे पहले जानकारी मिलती है ऋग्वेद काल में, वो है उनका प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, आर्यों की जानकारी कहां से मिलती है? आर्यों की जानकारी मिलती है, प्रमुख ग्रंथ है ऋग्वेद का, प्रमुख ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में आर्यों का 36 बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। किस शब्द का? आर्य शब्द का। आर्य शब्द का ऋग्वेद में 36 बार उल्लेख हुआ है, और इसलिए जानकारी मिलती है कि सभ्यता का जनक आर्य समाज रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं आर्यों का मूल स्थान। आर्य थे कौन? हड़प्पा सभ्यता जब नष्ट हो चुकी थी तो आर्य कौन थे? आर्य थे, इनका मूल स्थान है आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत वर्तमान यूरेशिया, ठीक है। आर्यों का मूल स्थान कौन सा था? आल्पस पर्वत के आसपास वर्तमान यूरेशिया, जो रूस और एशिया के बीच में स्थान है, यूरेशिया, ठीक है। सबसे पहले आर्य आल्पस पर्वत से ईरान आए, और ईरान के रास्ते ये कहाँ पे आए? पंजाब, सिंध, पंजाब में आकर आर्य बस गए थे। कौन से? 1500 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, आसपास। कई लोगों का या कई साहित्यकारों का मानना है कि 2500 ईसा पूर्व ही आर्य भारत के पंजाब में आकर बस गए थे, ठीक है। और एक बात है, आर्यों का मूल स्थान कहाँ है? आल्पस पर्वत वर्तमान यूरेशिया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये है वैदिक सभ्यता से कि आर्यों का मूल स्थान क्या है, ठीक है। तो इसका एक मध्य एशिया, ठीक है। ये आंसर भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये तो आपको बेसिक के लिए ज़रूरी है, आल्पस पर्वत जो वर्तमान यूरेशिया के पास है, ठीक है। लेकिन मध्य एशिया से आर्य भारत आए थे, क्योंकि आल्पस पर्वत से पहले ये ईरान में आ गए थे, फिर ईरान से होते हुए भारत पहुंचे थे। तो इनका सबसे सटीक आंसर होगा मध्य एशिया। आर्यों का मूल स्थान क्या है? मध्य एशिया। अब बात करते हैं ऋग्वेद की। तो जैसे इसका ऋग्वेद काल का मूल ग्रंथ क्या हो गया? ऋग्वेद, क्योंकि इसी से जानकारी मिली है संपूर्ण भाई आर्यों का मूल स्थान क्या है। अब इसके बारे में यह है समाज। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता से उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है ये सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का समाज क्या था? मातृसत्तात्मक था। लेकिन ऋग्वेद काल का या वैदिक सभ्यता का समाज कौन सा है? पितृसत्तात्मक, ठीक है। पितृसत्तात्मक यानी कि पिता ही सर्वे सर्वा थे, यानी कि पुरुष प्रधान समाज। दूसरी बात, ग्रामीण सभ्यता क्या था?
ग्रामीण ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। ऋग्वेद काल के लोग क्या थे? ग्रामीण थे और पितृसत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान थे और संयुक्त परिवार प्रथा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, संयुक्त परिवार प्रथा। संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली रहती थी। अब बात आती है इसमें दो अभिलेख हैं, एक तो भोगाइकोज और एक कसाई अभिलेख। इनके बारे में जानकारी मिली है कि आर्य मूल निवासी कहाँ से थे, कहाँ क्यों के आए हुए हैं। इसके बारे में एक लेख है बोगाजकोई। कौन सा? बोगाजकोई। बोगाजकोई। इसे मीतनी, मीतनी का अभिलेख भी कहा जाता है। मीतनी, मीतनी, ठीक है। ये कहाँ पे है? सीरिया, सॉरी सीरिया, सीरिया। वर्तमान सीरिया में बोगाजकोई और मीतनी का अभिलेख मिला है। उसमें आर्यों का 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व बताया गया है कि आर्य यहाँ से कहाँ पे गए? भारत में गए। उसके साक्ष्य मिले हैं। एक तो यहाँ के दो राजा थे सीरिया के और एक ईरान के, उनके दोनों के बीच में संधि हुई है, उसका अभिलेख मिला है। तो वो है बोगाजकोई मीतनी अभिलेख। इसके अनुसार सीरिया में है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है बोगाजकोई या मीतनी अभिलेख कहाँ पे है? तो सीरिया में। उसमें आर्य शब्द का उल्लेख मिला है, ठीक है। एक है कसाइट अभिलेख, कसाइट अभिलेख, कसाइट अभिलेख, कसाइट अभिलेख। ये कहाँ पे मिला दोस्तों? ईरान, ईरान, ईरान। ये 1600 ईसा पूर्व का लेख है ये। इसमें भी आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है। तो दो लेख हो गए आर्य शब्द का उल्लेख में, एक तो बोगाजकोई जो सीरिया में है और दूसरा है कसाइट का अभिलेख जो ईरान में मिला है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संस्थापक। देखो आर्यों को भारतीय सभ्यता की, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संस्थापक कहा जाता है। किसको? आर्यों को। आर्यों क्या कहा गया है? भारतीय सभ्यता व संस्कृति के संस्थापक है। इसको साफ कर देता हूं मैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संस्थापक है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति, संस्कृति के संस्थापक किसको माना गया है? आर्यों को, आर्यों को, ठीक है। आर्यों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जनक या संस्थापक माना गया है। अब बात आती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है प्रमुख देवता। वैदिक सभ्यता में दो है, एक तो ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल। इन दोनों में काफ़ी चेंजिंग है, अलग अलग आपको याद करना होगा, ठीक है। ऋग्वेद के जो देवता हैं ऋग्वेद काल के, वो प्रमुख देवता हैं। कौन है? इंद्र। इंद्र, इंद्र को देवताओं, देवताओं का राजा, इंद्र को देवताओं का राजा कहा गया है। ठीक है। इंद्र को पुरंदर, पुरंदर, पुरंदर भी कहा गया है। इसका मतलब होता है दुर्गों को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला, दुर्गों को तोड़ने वाला। और इंद्र को एक और संज्ञा दी है, क्या है? वर्षा के देवता, वर्षा के देवता, ठीक है। यानी कि ऋग्वेद काल में
सर्वोच्च देवता का स्थान किसको मिला हुआ था? इंद्र को, यानी कि देवों के देव इंद्रदेव। इंद्र को सर्वोच्च देवता का स्थान मिला हुआ था। वो 1 नंबर पे थे। दूसरे नंबर पे थे अग्नि, अग्नि दूसरे नंबर पे थे अग्नि देवता, ठीक है, अग्नि। पहले नंबर पे हो गए इंद्र, और 2 और देवता थे मित्र व वरुण, वरुण या नास्ते, नास्ते, ठीक है। तो 4 प्रमुख देवता थे ऋग्वेद काल में। सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, दूसरे नंबर पे थे अग्नि, और तीसरे नंबर पे मित्र, और चौथे नंबर पे वरुण या नास्ते। अब बात आती है वर्ण व्यवस्था की, ठीक है। वर्तमान वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, उससे हट के थे ऋग्वेद काल में हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था, यानी कि 1500 से 1000 ईस्वी का जो काल था, ऋग्वेद काल 500 सालों का, उसके बारे में बात करते हैं। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। उस टाइम पे वर्तमान में 4 वर्ण व्यवस्था के अलावा या उत्तर वैदिक काल के अलावा उस टाइम पे 3 भागों में बटी हुई थी, 3 भागों में विभाजित, ठीक है, 3 भागों में विभाजित। पहले नंबर पे है, 1 नंबर पे है योद्धा। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद काल की इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं वर्ण व्यवस्था को याद कर लो। 4 है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वो याद मत कर लेना। ऋग्वेद काल के जो वर्ण व्यवस्था थी, समाज था, 3 भागों में बटा हुआ था। दूसरी बात है योद्धा और पुरोहित, पुरोहित, और तीसरे नंबर पे था सामान्य जनता, सामान्य जन, यानी सामान्य जनता। यानी कि ऋग्वेद काल में कोई भी जातीय वर्ण व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ एक तो योद्धा जो क्षत्रिय थे, एक पुरोहित, और तीसरे बिल्कुल सामान्य लोग, जनता, ठीक है। 3 भागों में वर्ण व्यवस्था बटी हुई थी। उसके बाद में क्या होता है, एक और बात है, इनका प्रिय पशु, प्रिय पशु था गाय, गाय, प्रिय पशु, प्रिय पशु क्या था? गाय। यानी कि उस टाइम पे एक और क्वेश्चन बनता है, प्रमुख, प्रमुख व्यवसाय, व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय था, क्या था प्रमुख व्यवसाय दोस्तों? पशुपालन, पशुपालन, पशुपालन ऋग्वेद काल में प्रमुख व्यवसाय था। कृषि बिल्कुल नाम मात्र की, कृषि नगण्य, नगण्य या कहें नाम मात्र की थी कृषि। प्रमुख व्यवसाय था ऋग्वेद काल का, वो था पशुपालन। याद करना इस चीज को। आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन था? गाय। और उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था आर्यों का? पशुपालन। और खेती का तो बिल्कुल नाम मात्र का उस टाइम पे उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व के बीच में कौन सा काल था? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक का काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 BC, बिफोर सेंचुरी यानी ईसा पूर्व इसका काल है। प्रमुख ग्रंथ देखो, ऋग्वेद काल का नाम से पता चल रहा है ऋग्वेद रचा गया था उस टाइम पर। उसी के अनुसार हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे क्या क्या व्यवस्था थी, समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, किसके अनुसार? ऋग्वेद के अनुसार। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख ग्रंथ है जो जानकारी जुटाते हैं इतिहास की, वो है ऋग्वेद। वेदों के अलावा जो 4 वेद हैं ऋग्वेद के अलावा, पहला कौन सा है? यजुर्वेद, यजुर्वेद। दूसरा है सामवेद, और तीसरा है अर्थवेद, अर्थवेद, ठीक है। ये तीनों वेद कब रचे गए थे? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख ग्रंथ हैं यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद।
ये तीनों ग्रंथ कब रचे गए थे? उत्तर वैदिक काल। का रचना काल कितना है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। और ऋग्वेद का रचना काल कितना है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं इसमें इतिहास की। उस टाइम पे भरत नामक कबीला प्लस पुरु नामक कबीला, ठीक है, आपने महाभारत में देखा होगा या सुना होगा, भरत नामक कबीला वो पुरु नामक कबीला मिलकर कुरु नामक राज्य की स्थापना करते हैं। कुरु नामक राज्य की स्थापना करते हैं। इन्होंने कहाँ पे कब्जा किया? इंद्रप्रस्थ, दिल्ली। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास, जो वर्तमान कुरुक्षेत्र है, दिल्ली है, एनसीआर है, उसके आसपास इन्होंने कब्जा किया। किन्होंने? कुरुओं ने। इसको कौरव भी कहा जाता है महाभारत में। और इन्होंने राजधानी बनाई हस्तिनापुर। कहाँ बनाई राजधानी? हस्तिनापुर। आर्यों ने, जो कुरु और भरत के जो कबीले थे, भरत और पुरु के जो कबीले थे, इन्होंने कुरु साम्राज्य की स्थापना की और इन्होंने राजधानी बनाई। राजधानी कहाँ बनाई? हस्तिनापुर राजधानी बनाई। और हस्तिनापुर कहाँ पे है? वर्तमान मेरठ जिला, यूपी, ठीक है, वर्तमान मेरठ जिला, यूपी। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में 2-4 शब्द हैं गाय को लेकर, वहां से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है गो का मतलब उत्तर वैदिक काल में किसको माना जाता था? गाय को। गो का मतलब गाय। एक दूसरा शब्द है गोमत, यानी कि उत्तर वैदिक काल में भी गाय की वही महत्व रह गया था जो ऋग्वेद में था, यानी कि सबसे मूल्यवान वस्तु किसे माना गया था? गाय को। अब गोमत किसे लिए कहा गया है? सबसे धनवान व्यक्ति, सबसे धनी व्यक्ति। गोमत यानी गायों का, यानी कि सबसे इतनी सारी गाय है उसके पास, गोमत, यानी कि धनी व्यक्ति को किसी क्या नाम दिया गया है? गोमत। देखो, गो शब्द किसके लिए यूज किया गया है? गाय के लिए। गोमत शब्द किसके लिए यूज किया गया है? सबसे धनी व्यक्ति के लिए या धनवान व्यक्ति के लिए। और एक और शब्द है दुहित्री का मतलब होता है गाय को दोहने वाली। इसका अर्थ होता है गाय को दोहने वाली, यानी दूध निकालने वाली, दोहने वाली। दुहित्री का अर्थ तो यह होता है, लेकिन दुहित्री का जो शाब्दिक उपयोग किया गया वो उसके लिए किया गया है लड़की के लिए या पुत्री के लिए दुहित्री शब्द का उपयोग किया गया है उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि उसका मतलब है गाय का दोहन करने वाली बेटी या पुत्री। गवेक्षणा एक शब्द है, गवेक्षणा का मतलब होता है गायों की खोज, ठीक है। एक और शब्द होता है गवेक्षणा का मतलब होता है युद्ध भी होता है, क्योंकि उस टाइम पे गायों के लेकर काफ़ी युद्ध होते थे। जैसे किसी ने गायों की अपहरण कर लिया, यानी गायों को लेकर काफ़ी युद्ध होते थे, इसलिए इसको युद्ध के लिए भी शब्द यूज किया जाता है गवेक्षणा, और एक गायों की खोज के लिए भी शब्द यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ श्याम या कठयस। एक और शब्द है उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का एक और शब्द है श्यामयस और कृष्णयस। क्या है? श्यामयस और कृष्णयस। श्यामयस और कृष्णयस का मतलब है, आपको बताता हूँ, भारत में लोह युग या लोहे की खोज कब हुई थी? 1200 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है। 1200 ईसा पूर्व के बाद लोहे की खोज की गई थी, और इसको लोह युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए इस टाइम पे लोहे को क्या शब्द
यूज किया गया था श्याम या कृष्णयश, लोहा। लोहा, लोहा के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? श्याम, श्याम या कृष्णयश, कृष्णयश। ठीक है, श्यामयश और कृष्णयश किसके लिए यूज किया गया है? लोहा के लिए। व्यवसाय, अब देखो यहाँ पे चेंज हो जाता है। ऋग्वेद काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। अब यहाँ पे चेंज होता है व्यवसाय। व्यवसाय, उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय क्या हो जाता है? प्रमुख कृषि, कृषि यानी कि खेती मुख्य व्यवसाय हो जाता है। पशुपालन भी रहता है लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या हो जाता है उत्तर वैदिक काल में? कृषि। कारण क्या होता है? इस टाइम पे लोहे युगीन सभ्यता में 1200 ईस्वी के बाद में लोहे की खोज हो चुकी थी गंगा नदी के मैदानों में, इसलिए इसमें काफ़ी सारे औजार हथियार मिले और बनाए लोहे से, और उन्होंने कृषि में एक अद्भुत क्रांति ला दी और कृषि युग कहलाता है ये। तो व्यवसाय इनका क्या हो गया? प्रमुख खेती हो जाता है। ठीक है, इस टाइम पे सबसे मुख्य फसल, मुख्य फसल कौन कौन सी थी? मुख्य फसल थी गेहूं, गेहूं व चावल। मुख्य फसल क्या थी दोस्तों? गेहूं व चावल। सिक्के का प्रचलन, सिक्के का प्रचलन, देखो सिक्के का प्रचलन यानी कि सिक्के का प्रचलन कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? निष्क, निष्क, सतवान आदि आदि नामों से जाना जाता था उत्तर वैदिक काल में। अब वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का जो मेन जड़ है जातियों की, कहाँ से होता है? उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? जैसे जाति का आधार जन्म से, कर्म से न होकर जाति के जन्म के आधार पर हो जाता है। ठीक है, यानी जाति का आधार, जाति का आधार, जाति का आधार, आधार कर्म से क्या हो जाता है? जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था बढ़ जाती है यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में। और वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की हो जाती है। ठीक है, 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था हो जाती है किसमें? उत्तर वैदिक काल में। पहली कौन सी है? ब्राह्मण, ब्राह्मण। ठीक है, दूसरी है क्षत्रिय, क्षत्रिय, और तीसरी है वैश्य, और चौथी है शूद्र। ठीक है, 4 वर्ण व्यवस्था हो जाती है उत्तर वैदिक काल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, गोत्र प्रथा, वर्तमान में जो गोत्र मिलते हैं सभी जातियों में, वो प्रथा कहाँ से निकलती है या कहाँ से स्टार्ट होती है? उत्तर वैदिक काल से। गोत्र, गोत्र प्रथा, गोत्र प्रथा कहाँ से स्टार्ट होती है? उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख देवता। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता, जैसे ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता कौन से थे? इंद्र। अब इसमें क्या होता है? प्रमुख देवता, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन जाते हैं? प्रमुख देवता प्रजापति, प्रजापति, प्रजापति मुख्य देवता हो जाते हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल नोट रखना इस चीज़ को। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, यानी देवताओं के संपूर्ण सम्राट कौन है? इंद्र। और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता का स्थान कौन कर लेता है? प्रजापति। अग्नि, अग्नि व इंद्र नाम मात्र के देवता रह जाते हैं। प्रमुख स्थान कौन ले लेता है? प्रजापति उत्तर वैदिक काल में। अब बात आती है शूद्रों के देवता। एक ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, पूषण, पूषण, पूषण जो ऋग्वेद काल में पशुओं का देवता था, पशुओं का देवता। ये कब था? ऋग्वेद में। पूषण जो ऋग्वेद में
पशुओं का देवता था। अब जातियों का जो दंश है उत्तर वैदिक काल में इतना गहरा कर चुका था कि जो पशुओं का देवता था पूषण, उसको क्या मान लिया गया, शूद्रों के देवता, शूद्र के देवता, शूद्र देवता मान लिया गया है उत्तर वैदिक काल में। जो ऋग्वेद में कौन था, पशुओं का देवता था, उसको ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता मान लिया गया है। एक और शब्द यूज होता है उत्तर वैदिक काल में, गोहंता, गोहंता, गोहंता। गोहंता किसके लिए यूज किया गया है, अतिथि के लिए, अतिथि के लिए। अतिथि देवो भव, भारत का मूल मंत्र है अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि मेहमान का स्थान देवों से भी ऊपर है। वहीं उत्तर वैदिक काल में भी उनका सबसे प्रिय पशु कौन सा था, गाय। उससे भी बड़ा पद किसको दिया गया है, अतिथि को। इसलिए अतिथि को गोहंता कहा जाता है, यानी कि गौओं की हानि करने वाले, यानी गौ, जो गौ माता थी, गाय थी, उसका पद किसने छीन लिया, अतिथि ने। इसलिए अतिथि को गोहंता कहा जाता है, क्योंकि अतिथि का सम्मान मान गाय से भी अधिक था उत्तर वैदिक काल में। अब बात करते हैं यजमान। एक वर्ड और यूज होता है, यजमान। यजमान, यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाला, यज्ञ करने वाला। क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ लिया जाता है, करने वाला, कि यजमान का मतलब क्या होता है। तो यज्ञ करने वाला, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ करने वाले को क्या कहा गया है, यजमान। ठीक है। और ब्राह्मण, ब्राह्मण यज्ञ करवाने का अपने आप को एक एकाधिकार समझते थे, एकाधिकार, यानी कि ब्राह्मणों का ही यज्ञ करवाने का एकमात्र अधिकार था उत्तर वैदिक काल में। किनको, ब्राह्मणों को या पुरोहितों को। अब बात आती है उपनिषद। भारत में उपनिषद कितने हैं, या हिंदू धर्म में उपनिषद कितने हैं, 108 उपनिषद, 108 उपनिषद। ठीक है दोस्तों, इसको याद करना अब। उपनिषद, उपनिषद कितने हैं, उपनिषद है 108 की संख्या में। जो दर्शन ग्रंथ है हिंदुओं का 108, इनकी रचना कब की गई थी, उत्तर वैदिक काल में, 600 ईसा पूर्व के आसपास, 600 ईसा पूर्व के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों की रचना की गई थी। और उपनिषद कितने हैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, 108। तो इनकी रचना कैसे, कब की गई थी, उत्तर वैदिक काल में, 600 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है। और क्या क्या चीज़ है, एक चीज़ है समाज, समाज को क्या क्या देन है उत्तर वैदिक काल की। इन्होंने पूरे जीवन को, यानी मनुष्य के जीवन को 4 भागों में, 4 आश्रमों में बांट दिया। मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के जीवन को या आयु को, आयु को 4 भागों में, 4 भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। किस लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। किस लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए। ठीक है, प्राप्ति के लिए। इसको क्या कहा गया है, 4 भागों में बांटा गया है मनुष्य के जीवन को। उसके क्या कहा जाता है, आश्रम, आश्रम, आश्रम। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट करना। आश्रम क्या है, मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया है, दैनिक जीवन को। किसके लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। और इसको क्या कहा गया है, आश्रम, आश्रम। आश्रम का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, आश्रम का शाब्दिक अर्थ है श्रम, श्रम यानी मेहनत के बाद विश्राम, यानी आराम। विश्राम का मतलब होता है आराम। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रम के बाद विश्राम। अब मनुष्य के जीवन को उत्तर वैदिक काल में 4 भागों में बांट दिया गया है। पूरी जीवन काल को 4 भागों में बांट दिया गया है मनुष्य के जीवन काल को। ठीक है, सबसे पहला है ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है सन्यासी आश्रम। कौन सा है, सन्यासी आश्रम। ब्रह्मचारी 0 से लेके 25 वर्ष तक, 0 से लेके 25 वर्ष तक का जो जीवन का काल है,
0 से लेके 25 वर्ष तक की जो आयु की अवधि है उसे क्या कहा गया है? ब्रह्मचारी आश्रम। इसमें मनुष्य अपने 16 संस्कारों में से 13 संस्कार संपूर्ण करके और अपनी शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, 0 से लेके 25 वर्ष तक। अब दूसरा आश्रम स्टार्ट होता है गृहस्थ आश्रम, जो 25 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक शादी करके अपनी गृहस्थी जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, इसको 25 से लेके 50 वर्ष दिया गया, यानी 25-25 में डिवाइड कर दिया गया पूरी 100 साल को। गृहस्थाश्रम कितने साल का हो गया? 25 साल का, 25 से 50 तक। और इसके बाद में है वानप्रस्थाश्रम, 50 से 75 वर्ष तक, यानी कि 50 साल के होते ही मनुष्य अपने गृहस्थी जीवन को छोड़कर जंगलों में प्रस्थान कर जाता था, या उनके अनुसार कर जाना चाहिए था, यानी कि 25 साल तक वो तपस्या करेगा जंगलों में। और फिर होता है संन्यास आश्रम 75 से, यानी कि जंगल में भी, जंगल वन प्रस्थान के बाद में भी इन्होंने डिवाइड कर दिया। 25 साल के बाद में 100 साल तक बिल्कुल गहन तपस्या, संन्यास, बिल्कुल सन्यासी बाबा बन जाएंगे, संन्यास आश्रम। ठीक है, वो कितने साल तक है? 100 साल तक, 75 से 100 साल तक। तो इनका पूरा मकसद था मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन को 4 आश्रम बांट दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज का चैप्टर अपना था वैदिक सभ्यता, जो 2 भागों में बांट दी गई है, ऋग्वेद काल और उत्तरवेदी काल। तो आशा करते हैं आपको चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो के नए हो, चैनल पे नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए हमारी वीडियो पे, ताकि हम आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।